हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति महिमा और पिता आपकी। रात से लेकर सवेरे संभाला और उस सवेरे के समय लोगों के लिए प्रभु तूने मुझे खड़ा किया। धन्यवाद करते हो पिता। धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते पिता। आप आराधना के योग्य परमेश्वर खुदा बाप परमेश्वर, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति महिमा हो पिता। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा, जब हम बोले पवित्र आत्मा, जितने सुने पिता तेरे सामर्थ उसमें बहने लगे खुदा। तेरे अनुग्रह उनकी ज़िंदगी में दिखने लगे पिता। तेरे महिमा उनकी ज़िंदगी से होने पाए खुदा, और उनकी ज़िंदगी उन्नति तेरे ओर से दिखने पाए पिता। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद और स्तुति और आराधना हो। हालेलुया। रबा शंदी रगदान रबा शेखे बेरे का तमाशा ओ रिबाना नमाशा वाला बादशाह खेते केरेगा दाना नमाशो खोबो रिबाना रबाशा वाला बारा का दाना रबा शेखे पिता। अभी जो बीमार है प्रभु जी, इसी वक्त हम दुआ करते खुदा तेरे सामर्थी लहू उन्हें छुए और उन्हें चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन परमेश्वर जो बीमार है इसी वक्त खुदा, चाहे हॉस्पिटल चाहे घरों में चाहे जहाँ कहीं मौजूद है खुदा, तेरे सामर्थी कोड़े खाने से सर से लेके पैर तो चंगे किया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा तेरे आत्मा ने छुए और टच करे और हील करे, आजाद करे, फ्री करे, और खुदावन की नाम के लिए गवाह कारण होने पाए पिता। आपका थैंक्स हो पिता। लुया परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति आराधना खुदा। आज के जो वचन है प्रभु, आज की जो प्रार्थना परमेश्वर जितने सुने खुदावन, उनके ज़िंदगी में परमेश्वर तेरे अनुग्रह की हाथ पाया जाए, क्योंकि आपने कहा है मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन हालेलुया। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की। प्रिय तला गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। आज की वचन है खुदा ने मुझे दिया। धन्यवाद करते हैं कि जीवन में बरकत कैसे पाए, आशीष कैसे पाए, जीवन में कमी घटी को कैसे पूरा कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं, आज की वचन है मत व्यवस्था विवरणी 28 का 13 आयत में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सीट ठहराएगा और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पूछ नहीं सर ठहराया। हालेलुया। हम ग्लो करें, हम आशीषित होकर परमेश्वर ने चाहा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सेवक के लिए बुलाया, क्योंकि आप जब परमेश्वर को सेवा करने लगते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चालू कर देता है। हालेलुया। तुम पूछ नहीं सिर, यानी जब तुम परमेश्वर के वचन के पूरा करेंगे, और प्रभु यीशु ने जो बोले हैं, वादा किए हैं, वो भी तुम्हारे लिए पूरा करेगा, यदि तुम उसकी वचन के अनुसार धार्मिकता में जीवन बिताओगी। तो अगर आपका हालेलुया मनों का कठोर ना करो, आपका कंडीशन कैसे भी हो, पर जो भी कंडीशन है वो परमेश्वर ने कहा यदि मेरी सेवा तुम करोगे, मैं तुम्हारे सब कुछ दूंगा जो कुछ तुमको चाहिए। परमेश्वर तुमको अपना आराधना कराने के लिए नहीं आया। जो तुमको सोचते हो वो तुम्हें उससे भी मुसीबतों और ज़रूरत को पूरा करने आया है, ताकि आप मुसीबतों से निकल जाए और आपकी ज़रूरत पूरी हो पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया ताकि तुम धनवान बन सको। परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत पर आया पर हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, उसने गरीब बन गया ताकि हम धनवान बन सके। हालेलुया हालेलुया। आज भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। आप ग्लो करें, परमेश्वर चाहता आप उन्नति करें, परमेश्वर चाहता आप गरीब ना रहे। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ो। जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर को डिक्लेरेशन को जिस तरह आप घोषणा करेंगे, वैसे परमेश्वर की बरकत आपको जीवन में दिखना चालू होगा। उसने कहा है कि जो धर्मियों हैं, जो यहोवा के खोजी है, उनके कोई वाली वस्तु घटी ना होगा। जवान सिंह तो घटी होंगी, लेकिन जो यहोवा की खोजी है उनके कोई वाली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 28 में कहा है तुम पूछ नहीं सट ठहराएगा, परमेश्वर शर्मिंदगी के नहीं सम्मान के लिए बुलाएगा। हालेलुया
हालेलुया। इसीलिए बरकत पाने के लिए आपके जीवन में जो कुछ हुआ है परमेश्वर ने आशीष दिया है। यदि आपके जीवन में ग्लोइंग चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, बरकत में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद यदि आपके जीवन में जो कुछ भी चमत्कार हुआ है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह दिया है, उसको लोगों को बताए, सुसमाचार सुनाए, प्रभु की वचन पढ़े, प्रभु के वचन का जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है आपके जीवन में लोगों को गवाही बताए। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते ये भी एक सेवा है, लोगों का मदद करना, प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना, प्रभु के राज्य के लिए भेंट चढ़ाना, प्रभु के नाम से गवाही देना, प्रभु के नाम से लोगों को भलाई करना, ये क्या है? ये भी सेवकाई है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को आप जान चुके हैं तो बरकतों में आप गरीब नहीं रह सकते। परमेश्वर चाहता है आप उन्नति करें। हालेलुया। इसीलिए आप उन्नति तभी कर सकते हैं जब भी आपके विश्वास के साथ आप खड़े हो सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। वचन में लिखा है जो यहोवा की सेवा करता है वो हर चीज़ों करुणा से घेर के रखा रहता है। आप परमेश्वर करुणा को आपकी बरकतों में बढ़ोतरी होने देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को लोग बोलते हैं मैं विश्वास करती मेरा हालात बदलने, परिस्थिति बदल नहीं रहा है। परमेश्वर ने अपना आराधना कराने के लिए जगत पे नहीं आया है, बल्कि आपको और हमको मुसीबत से निकाल के अमीरों बनाने के लिए आया, गरीबों से हटाकर उन्नति कर ले जाने के लिए आया। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है तुमको उस चीज़ों की ज़रूरत दूंगा जो तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगा कहा। जब हम मांगते तो क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने परमेश्वर को वचन को कभी सुना, कभी लोगों को बताया है। लोगों को बताया तो कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया है, क्या किसी के लिए प्रभु के नाम से भलाई किया है? परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपको जीवन में दिया, गवाही दिया है, अब गवाही दिए हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार पवित्रता में जीवन बिताएंगे तो प्रभु आपको जो चाहे वो उन्नति कर ले चलेगा। परमेश्वर चाहता आप ग्लोइंग करें, आशीषित हो जाए, बरकतों में बढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में ज़िंदगी बिता सके। हालेलुया। हमने कई लोगों को देखा है, उन्होंने छोटे छोटे शॉप डाला हुआ था, छोटे छोटे काम करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका विश्वास ऐसे प्रबल हो गया, अन्य जाति में आ गए। जब लोग बोलते हैं मैं मसीह में 10 साल 20 साल हूँ बोलते हैं, लेकिन उसमें उनको और अन्य लोगों को देखो जो अन्य जाति में आए हुए प्रभु में विश्वास बनते, उनका विश्वास ऐसे मजबूत हो जाता है कि उन्होंने जो छोटा काम से बड़े बरकत में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है एक अटूट विश्वास रहता है। लेकिन जो मसीह में है तो वो सोचता है मसीह में आ चुके तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा यदि तुम पिता के पालन करोगे, आज्ञा को, पिता को वचन के अनुसार चलोगे। मसीह को जानना काफ़ी नहीं, मसीह को वचन अनुसार जीवन बिताना ही मसीह जिंदगी है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की बरकतों से बढ़ना चाहते हैं तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जिस जानने के बाद जो गवाही है और लोगों को गवाही बताए। परमेश्वर जो आपको जीवन में भलाई के, लोगों को जीवन में भलाई करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कंगाल में ताकि आप और हम धनी बन सकें। आपकी बरकतों है, उस बरकतों में हाथ रखे, बोले परमेश्वर इस बरकतों को छू, तेरे सामर्थ्य लहू टच करे मेरे कामों में, मेरे बरकतों, मेरे बिजनेस में, मेरे फाइनेंस में, जो कुछ भी चीज़ों है उस चीज़ों को छूना है, आत्मा में छूना है, मुखों से घोषणा करते हुए अपना आशीष को पा सकते हैं। वचन में लिखा है कि छुटकारा के लिए मुँह से अंगीकार किया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मुँह से अंगीकार किया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे मुंह में मौत और तेरे मुंह में जीवन। यदि आप जीवन, आपकी बरकत मरी हुई परिस्थितियां है तो उसको जिंदा देखना चाहते हैं तो आप भलाई करें, गवाही दें, सुसमाचार बताएं, परमेश्वर राज्य के लिए उन्नति का कारण ठहरे और प्रभु आपके लिए उन्नति कारण बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप गरीब नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरा करूंगा, जो आकाश के झरों को खोल दूंगा। मलाकी के वचन के 3 में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोल दूंगा। यहोवा भला और उसकी करुणा सदा की है। आपके लिए अपरंपार बारिश का आशीष देना चाहता है। जब मेरे प्रियो हम देखते एक नदी में जाल बिछाते हैं, जब जाल अगर सही नहीं रहेगा तो मछली आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। उसके लिए जाल को अच्छे से तैयार करके फेंकेंगे तभी मछली फंसेगा। हालेलुया। लेकिन जब मछली फंसेगा, अगर जाल अगर ठीक नहीं रहेगा तो वो मछली क्या होगा? जालों से निकल के भाग जाएगा और आप खाली जाल को पकड़ के बैठे रहेंगे। इस मसीह तो इस तरह आपके पास है, लेकिन आप क्या वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं?
कि आप परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बता रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यही तो सेवा है, लोगों को सुसमाचार बताना, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भलाई किया उस गवाही के खड़ा करना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन द्वारा आप पर हमसे वादा किया था कि हम बरकतों से बढ़ सके। मेरे प्रिय, सेम इसी तरह जिस तरह नदियों में जाल डाला जाता है, जाल अगर सही सलामत तो मछली उसमें फंस के आती है। अगर मछली अगर फंसती जाल ठीक नहीं तो फट के निकल जाती है। हमारे जीवन में भी कई जगह में ऐसे फटी पड़ी हुई है, तो उसी के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए अपने ज़िंदगी को सुधारना है। तभी आप बरकतों में, बिजनेस में, फाइनेंस में, कामों में, जॉब में, हर चीज़ों में आपकी बरकतों को ग्लो होते हुए देखेंगे, चमकते हुए आप देखेंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरी प्रियो, आज की वचन आप मनन करें, परमेश्वर ने किस तरह आपको जीवन में बड़े बड़े काम किया है, किस तरह परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी की आशीष तरफ आपको बचाया है। जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते जाएंगे, वैसे आपको परमेश्वर लज्जित होने देने के लिए नहीं, सम्मान बढ़ाते जाएगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। क्यों कहा है? वो आप और हमको ग्लोइंग कराना चाहता है, वो आप और हमको बरकत उन्नति कर ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए आप परमेश्वर को जान चुके हैं, तो अब ग्लोइंग करेंगे, बरकत में बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावन ने कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत अनुग्रह आपको ज़िंदगी में ठहरेगा। अब जिस किसी कामों में हाथ लगाएंगे वो हाथों में प्रार्थना करे, कहे परमेश्वर तू इस कामों में आ, हमारे बरकत में शामिल हो, मेरे बिजनेस में शामिल हो, मेरे घरों में शामिल हो, मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। मैं जो कुछ चीज़ काम कर रहा हूँ उस चीज़ों में, बिजनेस में, जॉब में शामिल हो, ताकि मेरा उन्नति हो सके, बरकत बढ़ सके और फिजिल का स्टॉप होकर मैं उन्नति कर जाऊँ और तेरे राज्य को महिमा कर दशमान दे सकूँ और मेरी ज़िंदगी में प्रभु जो तूने रखा है और सगुना फल को पा सकूँ, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आपका थैंक्स खुदावन, जीवित और जिंदा खुदावन। और जितना भाई बहन परमेश्वर वचन को फॉलो करे परमेश्वर, आपने कहा आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। प्रभु झरोके खोल खुदा, शैतान ने जो बंद करके रखा हुआ उनको बरकत को, उनको बिजनेस को, उनको जॉब को, उनके कामों को, उन्नति को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं खुदावन। हम आशीष देते हैं, धर्मी के दुआई में आशीष फलती है। वो फलदार होने के लिए बुलाया गया परमेश्वर, वो बांझ बुरखे नहीं, फलदार होने के लिए बुलाया गया यीशु के नाम से। जॉब में, कामों में, बिजनेस में, बरकतों में परमेश्वर फलदार हो जाए और यीशु के नाम से फलों के साथ प्रभु तेरे महिमा के नाम के लिए उन्नति का, तेरे राज्य के लिए होने पाए खुदा, तेरे नाम की गवाही देने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस ने सुना उनकी जिंदगी में तेरा अनुग्रह का हाथ ठहर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन।